चिंता मत कर, ये समय जरूर बदलेगा, सारे दुख भी दूर होंगे। तुम्हारा मन इस समय गहरी उदासी, घबराहट और निराशा के अथाह अंधकार में डूब चुका है। तुम्हारी आंखों की नींद उड़ गई है और हृदय में एक ऐसा अनजाना भय बैठ गया है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम्हारे जीवन के सभी मार्ग हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। चारों ओर केवल और केवल घना अंधकार है और जहां भी तुम आशा की कोई छोटी सी किरण खोजते हो, वहां से तुम्हें केवल भयंकर निराशा ही हाथ लगती है। तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, जिनके लिए तुमने अपने जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया, वे आज तुम्हारे इस कठिन समय में तुमसे आंखें चुरा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगने लगा है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, जैसे तुम्हारे हिस्से का सारा पुण्य समाप्त हो गया है और केवल दुर्भाग्य ही तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में शेष रह गया है। तुम एकांत में बैठकर फूट फूट कर रोते हो, अपने ठाकुर जी से शिकायत करते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तुम्हें ये घोर पीड़ा, ये भयंकर अपमान और ये दरिद्रता सहनी पड़ रही है। परंतु आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि अपने इन अमूल्य आंसुओं को पोंछ लो और अपने हृदय से इस भय और निराशा को सदा के लिए निकाल दो। जीवन में जब भी भयंकर विपत्ति आती है, जब भी बुरे दिन तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं, तो वे तुम्हें नष्ट करने नहीं आते, बल्कि वे तुम्हारे भीतर सोई हुई उस असीम शक्ति को जगाने आते हैं जिससे तुम अब तक पूरी तरह अपरिचित थे। ये प्रकृति का, उस कान्हा का बनाया हुआ अटल नियम है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती जो सूर्य के प्रकाश को रोक सके। तुम्हारा ये बुरा समय, ये पीड़ा, ये दरिद्रता सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि समय का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। संसार का सबसे बड़ा और सबसे कठोर सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में शोक में डूबे हुए अर्जुन को यही सबसे बड़ा ज्ञान दिया था कि हे अर्जुन, ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी और रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना प्रकृति का अटल नियम है। मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों का विषयों से संयोग ही सर्दी, गर्मी और सुख दुख को उत्पन्न करने वाला है। ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। तुम अपने वर्तमान के इस दुख को अपना पूरा जीवन मान बैठे हो। ये तुम्हारी दृष्टि का अज्ञान है। तुम इस एक बुरे अध्याय को अपने जीवन की पूरी पुस्तक समझ रहे हो। जब हवा हमारे अनुकूल होती है, जब हमारे पास धन होता है, सुख होता है, समाज में सम्मान होता है, तब हम उस झूठे अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उस माधव को भी भूल जाते हैं जिसने हमें वो सब कुछ दिया था। हम अपनी सफलता को अपनी योग्यता मान बैठते हैं और उन स्वार्थी लोगों की भीड़ को अपना सच्चा परिवार मान लेते हैं जो केवल हमारे धन और हमारे पद के कारण हमसे जुड़े हुए थे। ये मानवीय स्वभाव है कि सुख के समय इंसान बाहर की दुनिया की चकाचौंध में खो जाता है, वो अपने भीतर झांकना ही भूल जाता है। इसलिए वो दयालु दीनबंधु जो अपने बच्चों से असीम प्रेम करता है, वो कभी भी अपने बच्चों को इस झूठे भ्रम में हमेशा के लिए भटकने नहीं देता। जब उसे लगता है कि उसका प्यारा भक्त संसार की इस झूठी चकाचौंध में अपनी असली मंजिल, अपने असली स्वरूप को भूल गया है, तब वो हमारे जीवन में बुरे दिनों का एक भयंकर तूफान भेजता है। ये तूफान हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जड़ों को मजबूत करने के लिए आता है। इस तूफान में हमारे जीवन के वो सारे झूठे पत्ते, वो सारी कमजोर शाखाएं टूट कर गिर जाती हैं जिनका वास्तव में कोई मोल नहीं था। लेकिन जब इंसान इस तूफान के बीच में खड़ा होता है तो उसे केवल अपना विनाश दिखाई देता है। वो घबरा जाता है, वो हार मान लेना चाहता है। इस भयंकर तूफान में जब कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला न हो, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब तुम्हें यह समझना होगा कि ये बुरा समय तुम्हारी कोई सजा नहीं है, बल्कि ये उस सांवरिया द्वारा भेजा गया वो कड़वा सत्य है जो तुम्हारी आंखों से मोह और माया का पर्दा हटाने के लिए आया है। ये बुरा समय एक बहुत बड़ी और निर्मम छलनी के समान होता है। जब तुम इस बुरे समय की छलनी से गुजरते हो तो तुम्हारे जीवन से वो सारे स्वार्थी लोग, वो सारे झूठे रिश्ते और वो सारे मुखौटे छन कर अलग हो जाते हैं जिन्हें तुम अब तक अपना मान रहे थे।
विपत्ति के समय तुम्हें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि कौन वास्तव में तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता है और कौन केवल तुम्हारे धन और तुम्हारी स्थिति से जुड़ा हुआ था। जिन लोगों ने आज तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, उनके लिए विलाप मत करो, बल्कि उस गिरधारी का धन्यवाद करो कि उसने समय रहते तुम्हें उन लोगों की असलियत दिखा दी। यदि ये बुरा समय नहीं आता तो तुम जीवन भर उन आस्तीन के सांपों को अपना सगा मानते रहते। ये समय तुम्हारी आध्यात्मिक शुद्धि का समय है। जब कपड़े को धोया जाता है तो उसे पत्थर पर पटका जाता है, उसे निचोड़ा जाता है। उस समय कपड़े को बहुत कष्ट होता होगा, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया के बाद ही कपड़े का सारा मैल बाहर निकलता है और वो एकदम स्वच्छ और उज्जवल हो जाता है। तुम्हारा ये बुरा समय उसी धुलाई की प्रक्रिया के समान है। तुम्हारे कर्मों का सारा मैल, तुम्हारे भीतर का सारा अहंकार, सारी सांसारिक वासनाएं और सारा अज्ञान इन आंसुओं के माध्यम से धुल रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे दुख संसार में सबसे बड़े हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सहने की सीमा टूट चुकी है, तो हमारे सनातन धर्म के पवित्र महाभारत और पुराणों में वर्णित राजा नल और माता दमयंती के जीवन के उस भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाले संघर्ष को याद कर लेना। राजा नल निषद देश के अत्यंत प्रतापी चक्रवर्ती और पुण्यात्मा सम्राट थे। उनके पास अपार धन, असीम बल और एक विशाल साम्राज्य था। माता दमयंती विदर्भ देश की अत्यंत रूपवान और गुणवान राजकुमारी थी। उन दोनों का प्रेम इस पूरे ब्रह्मांड में विख्यात था। देवता भी उनके प्रेम की परीक्षा लेकर हार गए थे। उनका जीवन हर प्रकार के सुख, ऐश्वर्य और राजसी ठाट बाट से परिपूर्ण था। लेकिन समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। कली के प्रभाव और भाग्य के कठोर खेल के कारण राजा नल की मति भ्रमित हो गई और वे अपने ही भाई पुष्कर के साथ चौपड़ का जुआ खेलने लगे। उस जुए में राजा नल अपना सब कुछ हार गए। उनका राजपाट, उनका खजाना, उनकी सेना, उनके हाथी घोड़े, सब कुछ पुष्कर ने जीत लिया। पुष्कर ने राजा नल और रानी दमयंती को एक वस्त्र में अपना राज्य छोड़कर वन में चले जाने का कठोर आदेश दिया और राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी नल और दमयंती की सहायता करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सोचिए उस राजा और रानी की स्थिति, जिनके एक इशारे पर हजारों दास दासियां दौड़ पड़ते थे, जिनके भोजन के लिए 56 भोग बनते थे, वे आज बिना किसी संपत्ति के नंगे पैर, केवल एक वस्त्र धारण किए अपने ही राज्य से एक भिखारी की तरह बाहर निकल रहे थे। ये उनके बुरे दिनों की केवल शुरुआत थी। 3 दिन और 3 रात तक नल और दमयंती को अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। वे जंगल में भटकते रहे। भूख और प्यास से उनके प्राण सूख रहे थे। जंगल में राजा नल ने कुछ पक्षियों को देखा। उन्होंने सोचा कि इन पक्षियों को पकड़कर अपनी क्षुधा शांत की जाए। नल ने अपना वो एकमात्र वस्त्र उतारकर उन पक्षियों पर फेंका, लेकिन वे पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं थे। वे कली के भेजे हुए दूत थे। वे पक्षी राजा नल का वो एकमात्र वस्त्र भी लेकर आकाश में उड़ गए। अब राजा नल के पास अपना शरीर ढकने के लिए भी कुछ नहीं बचा। संसार के सबसे प्रतापी सम्राट के जीवन में ऐसा भयंकर पतन, ऐसी घोर दरिद्रता। तब माता दमयंती ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर अपने पति को दिया और दोनों पति पत्नी एक ही वस्त्र के 2 हिस्सों को पहनकर उस घोर जंगल में भटकने लगे। क्या इससे भी बुरे दिन किसी मनुष्य के जीवन में आ सकते हैं? लेकिन दुखों का अंत यही नहीं हुआ। राजा नल का हृदय इस पीड़ा से फट रहा था कि उनकी वजह से उनकी सुकुमारी पत्नी दमयंती को यह भयंकर कष्ट सहना पड़ रहा है। नल ने सोचा कि यदि मैं दमयंती को यहीं जंगल में अकेला छोड़कर चला जाऊं तो ये अपने पिता के राज्य विदर्भ चली जाएगी और वहां कम से कम सुरक्षित और सुखी तो रहेगी। इसी विचार से आधी रात के घोर अंधकार में जब दमयंती गहरी नींद में सो रही थी, राजा नल अपनी ही पत्नी की आधी साड़ी को तलवार से काटकर उसे उस भयानक जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। जब दमयंती की आंख खुली और उसने देखा कि उसके पति उसे उस हिंसक जानवरों से भरे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए हैं, तो उसकी चीखों से वो पूरा जंगल कांप उठा।
दमयंती पागलों की तरह जंगल में दौड़ने लगी। पेड़ों से, लताओं से, पक्षियों से पूछने लगी कि क्या उन्होंने उसके नल को देखा है। भूख, प्यास, डर और विरह की उस भयंकर आग में जलती हुई दमयंती को रास्ते में एक भयंकर अजगर ने पकड़ लिया। एक शिकारी ने उसे बचाया, लेकिन फिर उसी शिकारी ने दमयंती की सुंदरता देखकर उस पर बुरी नीयत डाली, जिसे दमयंती ने अपने सतीत्व के तेज से भस्म कर दिया। दर दर भटकती, ठोकरें खाती दमयंती अंततः चेदि राज्य में पहुंची, जहां वो एक साधारण दासी, एक सैरंध्री के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी। जो महारानी कभी सोने के सिंहासनों पर बैठती थी, आज वो दूसरों के महल में झाड़ू लगाने और दासियों के काम करने पर विवश थी। दूसरी ओर राजा नल को जंगल में करकोटक नामक एक नाग ने डस लिया, जिसके विष के प्रभाव से राजा नल का अत्यंत सुंदर शरीर काला और कुरूप हो गया। वे एक बौने और बदसूरत इंसान में बदल गए। राजा नल, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, वे अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहां बाहुक नाम से एक साधारण सारथी और रसोइये की नौकरी करने लगे। पति पत्नी दोनों अलग अलग दिशाओं में अपने अपने जीवन के सबसे भयंकर, सबसे अपमानजनक और सबसे निचले स्तर पर जी रहे थे। वर्षों तक ये वियोग, ये दरिद्रता, ये अपमान और ये पीड़ा चलती रही। लेकिन मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी रात हमेशा के लिए नहीं ठहरती। नल और दमयंती ने उस घोर नरक जैसे जीवन में भी कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी उस श्रीहरि से ये नहीं कहा कि हम तो इतने पुण्यात्मा थे, फिर हमें ये कष्ट क्यों मिला। उन्होंने अपने सत्य, अपने शील और अपनी निष्ठा को उस घोर अंधकार में भी जलाए रखा, और अंततः समय का वो विशाल पहिया घूमा। दमयंती की खोज पूरी हुई। राजा ऋतुपर्ण के साथ बाहुक के रूप में छुपे हुए नल विदर्भ पहुंचे। दमयंती ने अपने पति के बनाए हुए भोजन के स्वाद से उन्हें पहचान लिया। करकोटक नाग द्वारा दिए गए वस्त्र को पहनकर नल ने अपना असली रूप वापस प्राप्त किया। दोनों का वो ऐतिहासिक पुनर्मिलन हुआ। इसके बाद राजा नल ने जुए का वो पूरा ज्ञान राजा ऋतुपर्ण से सीखा और वापस अपने राज्य जाके अपने भाई पुष्कर को पुनः जुए के लिए चुनौती दी। इस बार समय नल के साथ था। नल ने अपना सारा राज्य, अपना पूरा खजाना, अपना खोया हुआ सम्मान, सब कुछ वापस जीत लिया। जो लोग उनका उपहास उड़ाते थे, वे सभी उनके चरणों में आकर गिर पड़े। राजा नल और दमयंती ने पुनः अपने सिंहासन पर बैठकर वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। इस महाकथा का सार क्या है? इसका सार यही है कि जब बुरे दिन आते हैं तो वे बड़े बड़ों का अहंकार तोड़ देते हैं। वे मनुष्य को उसके सबसे निचले स्तर पर ले जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य उस विपत्ति के भयंकर जंगल में भी अपने सत्य और धर्म का आंचल नहीं छोड़ता, जो उस परम पिता पर अपना विश्वास बनाए रखता है, समय उसे पुनः उस सिंहासन पर लाकर बैठा देता है जहां से वो गिरा था, और इस बार उसका सिंहासन पहले से भी अधिक मजबूत होता है। तुम्हारे दुख नल और दमयंती के दुखों के सामने कुछ भी नहीं है। यदि उनके वे भयंकर दिन बीत सकते हैं, यदि उनका समय बदल सकता है, तो तुम्हारा ये बुरा समय क्यों नहीं बदलेगा? ये समय अवश्य बदलेगा। ये मेरी बात किसी पत्थर की लकीर की तरह अपने मन में बैठा लो। तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी पुकार सुन नहीं रहे हैं, तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुमसे मुख मोड़ लिया है, लेकिन सत्य तो यह है कि वो बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में तुम्हारा चरित्र कैसा रहता है। क्या तुम सत्य के मार्ग से भटक जाते हो? क्या तुम हार मानकर गलत रास्ता अपना लेते हो? या फिर तुम एक सच्चे योद्धा की भांति अपने धर्म पर, अपनी सच्चाई पर अडिग रहते हो? जब कोई स्वर्णकार सोने को भट्टी में डालता है तो वो वहां से हटता नहीं है। वो अपनी पूरी एकाग्रता के साथ उस भट्टी पर नजर रखता है कि कहीं सोना जल न जाए। वो ठीक उतने ही ताप तक सोने को तपाता है जितना उसका मैल निकालने के लिए आवश्यक है। वो एक क्षण के लिए भी उस भट्टी से अपनी दृष्टि नहीं हटाता। इसी प्रकार वो बांके बिहारी भी तुम्हें केवल उतना ही दुख और उतना ही संघर्ष देगा जितना सहने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। वो तुम्हारी क्षमता को बढ़ाने के लिए, तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए ही तुम्हें तपा रहा है।
जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही मन बन जाता है। मन तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करने लगता है। वो भविष्य का ऐसा भयानक चित्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता है कि तुम वर्तमान में ही घुट घुट कर मरने लगते हो। तुम्हें लगता है कि अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि अपने इस चंचल और डरे हुए मन को कैसे शांत रखा जाए। जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो, जब तुम्हारे पास कोई सांसारिक समाधान न हो, तो सबसे उत्तम और एकमात्र उपाय यही है कि स्वयं को पूरी तरह से उस श्याम सुंदर के श्री चरणों में समर्पित कर दो। ये समर्पण कानों से सुना हुआ या केवल होठों से बोला हुआ नहीं होना चाहिए। ये समर्पण तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी गहराई से आना चाहिए। जब तुम दोनों हाथ उठाकर आंखों में आंसू भरकर उस ठाकुर जी से ये कहते हो कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, मैं हार गया हूं, अब मेरी कोई बुद्धि, मेरा कोई बल काम नहीं कर रहा, अब मेरा ये जीवन रूपी रथ पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है, तुम जहां चाहो इसे ले चलो, तब वो करुणावतार स्वयं तुम्हारे उस रथ के सारथी बन जाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी ठीक यही किया था। जब वे भयंकर अवसाद और मोह के चक्रव्यूह में फंस गए थे, जब उनके हाथ से उनका प्रिय गांडीव धनुष छूट रहा था और उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण उनके सामने था, तब उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हे माधव, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे मार्ग दिखाइए। और जब रथ की डोर स्वयं उस सांवरिया के हाथों में आ गई, तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड की कौन सी शक्ति अर्जुन को पराजित कर सकती थी? तुम्हारे जीवन का ये भयंकर संघर्ष भी तुम्हारा अपना कुरुक्षेत्र है। यहां तुम्हें किसी कौरव सेना से नहीं, बल्कि अपनी ही निराशाओं, अपने ही भयों, अपनी ही कमजोरियों और समाज के तानों से युद्ध करना है। और इस युद्ध में यदि तुमने उस हरि को अपना सारथी बना लिया, यदि तुमने उन पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा, तो तुम्हारी विजय निश्चित है। इसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सकते। एक बात हमेशा याद रखना, जो मनुष्य खुद से हार जाता है, उसे दुनिया का कोई भी भगवान नहीं जिता सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के विश्वास को जगाओ। लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, वे कहेंगे कि देखो, इसका तो पतन हो गया, ये तो किसी काम का नहीं रहा, ये तो बर्बाद हो गया। लेकिन तुम उनके शब्दों से तनिक भी विचलित मत होना। लोगों का काम है बोलना, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी आवरण, केवल तुम्हारे वर्तमान के गिरे हुए रूप तक सीमित है। वे नहीं जानते कि एक छोटा सा बीज जब मिट्टी के भीतर गहरे अंधकार में गड़ता है, उसके ऊपर मिट्टी का भारी दबाव होता है, तब वो बाहर से नष्ट होता हुआ और सड़ता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में वो उसी अंधकार में एक विशाल वृक्ष बनने की महान प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। तुम भी इस समय उसी अंधकार में हो, उसी सामाजिक और आर्थिक मिट्टी के दबाव को सह रहे हो। लेकिन ये तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के उस विशाल स्वरूप को, उस महान शक्ति को अंकुरित करने के लिए है। अपना कर्म पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे पुरुषार्थ के साथ करते रहो। फल की चिंता उस परमेश्वर की अदालत पर छोड़ दो। यदि तुम व्यापार करते हो और तुम्हें भयंकर घाटा हुआ है, सब कुछ लुट गया है, तो पुनः उठो और दुगनी मेहनत के साथ शुरुआत करो। यदि तुम किसी बड़ी परीक्षा में असफल हुए हो, तो अपनी कमियों को पहचानो, उन्हें दूर करो और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ प्रयास करो। यदि किसी अपने ने तुम्हारा हृदय तोड़ा है, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो उस धोखे के लिए उसे क्षमा कर दो और अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। अपने मन में किसी के प्रति भी घृणा, ईर्ष्या या द्वेष मत पालना, क्योंकि घृणा उस विष के समान है जो पीने वाले को ही भीतर से जलाकर भस्म कर देती है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसका हिसाब रखने के लिए उस गिरधारी का न्याय तंत्र बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें अपने हाथों में दंड देने का अधिकार लेने की या बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम अपने मन को एकदम निर्मल रखो, अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो और कभी किसी का अहित न सोचो। जीवन एक अविरल बहने वाली नदी की भांति है। नदी के मार्ग में कभी सुंदर और समतल मैदान आते हैं, तो कभी विशाल चट्टानें और गहरी भयानक खाइयां आती हैं।
यदि नदी उन विशाल चट्टानों से डरकर अपना प्रवाह रोक दे तो उसका जल वहीं रुककर सड़ जाएगा और वो कभी भी अपने लक्ष्य उस विशाल सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। नदी चट्टानों से टकराती है, अपना मार्ग बदलती है, लगातार प्रहार करके पत्थरों को चीरती हुई आगे बढ़ती है और अंततः अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेती है। तुम्हारे जीवन का ये बुरा समय भी मार्ग में आई हुई वो एक विशाल चट्टान है। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें निराश होकर बैठना नहीं है, तुम्हें अपने अडिग विश्वास और अपने निरंतर पुरुषार्थ के जल से उस चट्टान को काटना है और बिना थके आगे बढ़ते रहना है। याद रखो कि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, कितनी भी भयानक ठंडी और अंधियारी क्यों न हो, वो सूर्य की एक छोटी सी किरण को उदय होने से कभी नहीं रोक सकती। प्रकृति का ये अटल नियम है कि हर रात के बाद सवेरा अवश्य होता है और सवेरा जितना अधिक संघर्ष के बाद आता है उसकी धूप उतनी ही अधिक उज्जवल और सुखदायक होती है। तुम्हारे जीवन की ये भयंकर रात भी अब समाप्त होने वाली है। बस अपने भीतर के उस दिए को किसी भी कीमत पर बुझने मत देना। वो दिया है तुम्हारी आशा का, तुम्हारे अटूट विश्वास का, तुम्हारी मेहनत का और उस माधव के प्रति तुम्हारी असीम भक्ति का। जब तक तुम्हारे भीतर ये दिया जल रहा है, संसार का कोई भी तूफान, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी दरिद्रता तुम्हें अंधकार में हमेशा के लिए नहीं डुबो सकती। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो तुमसे असीम प्रेम करते हैं। वे तुम्हें पीड़ा में देखकर, रोता हुआ देखकर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे तो एक अत्यंत कुशल और दयालु चिकित्सक की भांति तुम्हारे आध्यात्मिक और सांसारिक रोगों को काटने के लिए तुम्हें ये कड़वी औषधि पिला रहे हैं। जब ये औषधि अपना पूरा प्रभाव दिखाएगी तो तुम भीतर से इतने स्वस्थ, इतने सशक्त और इतने दिव्य हो जाओगे कि तुम्हें स्वयं अपने आप पर आश्चर्य होगा। जिन लोगों ने आज तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, कल वे ही लोग तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तुम्हारे द्वार पर खड़े होंगे। जो समय आज तुम्हें रुला रहा है, कल वही समय तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। इसलिए मुस्कुराओ, अपने इन आंसुओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ और इस बुरे समय की आंखों में आंखें डालकर पूरी निर्भयता से कहो कि तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरा रक्षक वो है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालक है। मेरा बांके बिहारी मेरे साथ है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित रूप से ऐसी प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। अपने हृदय के भाव और ईश्वर के प्रति अपना विश्वास प्रकट करने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इसके बाद इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि जो लोग आज बुरे समय से निराश हैं उन्हें भी एक नई आशा और शक्ति मिल सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।